डियर पेरेंट्स, थैंक यू इस वीडियो पर आने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ये वीडियो है। इसको अगले 5 मिनट बहुत ध्यान से देख जरूर से लीजिएगा। मुझे बताइए, अगर मैं आपको ये मोबाइल दिखाऊं, ये किस कलर का है पूछूं तो आप क्या बताएंगे? किस कलर का ये मोबाइल है? लाल, पीला, काला ही तो बोलेंगे ना, काला है ना। मैं बोलूं ये नीला है तो क्या बात मान लेंगे मेरी? मैं बोलूं अगर कि ये मोबाइल नीला है तो क्या बात मानेंगे? नहीं मानेंगे, ऑब्वियसली नहीं मानेंगे। आप बताइए, कैसा है? नीला। पहले तो आप नहीं मान रहे थे, अब मान लेंगे। पहले मैं कितना भी कहता है ये नीला है, आप मानते नहीं मानते, आप मुझे लड़ने लग जाते, झगड़ा करने लग जाते, लेकिन नीला नहीं मानते। लेकिन था क्या? मैं अपनी जगह सही था, आप अपनी जगह सही थे। लाइफ में कई बार हम आपकी जगह जाके देख नहीं पाते और आप हमारी जगह जाके देख नहीं पाते। और ऐसे ही हमारी लाइफ में छोटे छोटे झगड़े होते हैं, चाहे वो फैमिली में हस्बैंड वाइफ के बीच में हो, चाहे वो हमारे बच्चे और पिताजी के बीच में हो, चाहे वो धर्म के बीच में हो। ऐसे ही झगड़े हैं, कोई अपनी जगह सही, कोई अपनी जगह सही। इसको कहते हैं व्यू पॉइंट। क्या कहते हैं इसको? व्यू पॉइंट। आपका व्यू पॉइंट ये था जहां से ब्लैक दिख रहा था, मेरा व्यू पॉइंट वो था जहां से ये ब्लू दिख रहा था। लेकिन एक चीज और होती है जिसको बोलते हैं परसेप्शन। क्या बोलते हैं जिसको? नजरिया। अब मेरा और आपका व्यू पॉइंट एक ही है। आप क्या बोलोगे उसको? ब्लू। और मैं क्या बोलूंगा इसको? ब्लू। दोनों की नजरों में ये ब्लू है। लेकिन अभी भी अगर मैं इसको बोलूं रेड है तो मैं गलत हो जाऊंगा। बिल्कुल। लेकिन सोचो, अगर मैंने लाल चश्मा लगाया हुआ है तो आपको ये ब्लू दिख रहा है, मुझे ये लाल दिख रहा है। अगर मैंने लाल चश्मा लगाया है तो मुझे पूरी दुनिया लाल ही दिखेगी। इसको क्या बोलेंगे? परसेप्शन, नजरिया। ज्यादातर लोगों के नजरों पे पहले के चश्मे लगे हुए हैं। इसी को कृष्ण कहते हैं संस्कारों से मुक्ति। इसी को कृष्ण कहते हैं ज्ञात से मुक्ति। ये जो चश्मा लगा है ना, जब तक ये उतारेंगे नहीं तब तक शायद स्कूल की बात को समझ नहीं पाएंगे। मैं बात कर रहा हूं यूट्यूब या फेसबुक पर वीडियो अपलोड करने की। जो यूट्यूब में वीडियो अपलोड होते हैं, बहुत से पेरेंट मुझसे बोलते हैं क्या कि ये आपका प्रमोशन हो रहा है। भाई साहब, मुझे प्रमोशन की क्या जरूरत? मुझे बताओ, अब आपके स्कूल को कौन नहीं जानता? कौन नहीं जानता? और जितनी विसिनिटी में मुझे बच्चे चाहिए उतनी विसिनिटी में सब जानते हैं मुझको। आपके बच्चे को चाहिए एक्सपोजर। अब 2 मिनट मेरी बात को ध्यान से समझ लीजिएगा, चश्मा उतार के। इसी को कहते हैं कृष्ण नंगी आंखों से देखना। 2 मिनट मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों कहता हूं बच्चे से वीडियो बनाइए और फेसबुक पर अपलोड करिए। तो समझिएगा मेरी बात को बहुत ध्यान से। देखिए, पहले तो समझिए समझने का मतलब क्या। क्या होता है समझने का मतलब? क्लासरूम में मैंने बच्चे को पढ़ा दिया, समझने का मतलब क्या? क्या मैं उससे प्रश्न पूछ लूं तो समझ में आ गया? क्या मैं उससे उत्तर पूछ लूं तो समझ में आ गया? क्या मैं उससे लिखवा लूं तो समझ में आ गया? नहीं। समझ में आने की परिभाषा नहीं है। पहले समझ लीजिए समझ में आने की परिभाषा क्या। टीचर भी समझ लें और पेरेंट भी समझ लें, और जितनी जल्दी समझ लेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। समझ में आने की परिभाषा ये होती है कि मैंने जो आपको पढ़ा दिया, अगर आप स्टूडेंट है, मैं जो आपको बता रहा हूं, अभी मैंने नजरिया पढ़ाया और मैंने आपको परसेप्शन पढ़ा, नजरिया पढ़ाया और व्यू पॉइंट पढ़ाया। दृष्टिकोण पढ़ाया और नजरिया पढ़ाया, व्यू पॉइंट पढ़ाया और आपको परसेप्शन पढ़ाया। अगर ये चीज आप दुनिया में किसी को भी, ये चीज दुनिया में किसी को भी कहीं भी जाकर मेरे हुए बताए हुए तरीकों से अलग और मेरे बताए हुए तरीके से अच्छे तरीके से बता दें, तभी आपको समझ में आया, वरना आपको समझ में नहीं आया। आपने केवल रटा है और वो रटा हुआ आज रहेगा, कल गायब हो जाएगा। समझ लीजिए बात को। एक गड्ढे में भरा पानी और एक कुएं का पानी। गड्ढे में भरा पानी कीचड़ होता है, कीचड़। अगर मेरा बताया हुआ ज्ञान आपने वैसा का वैसा मुझे दे दिया तो वो कीचड़ है, कीचड़। और मेरा बताया हुआ पानी, जब मैंने कुएं को खोदा तो मैंने पानी डाला था, बिना पानी डाले कुआं नहीं खुदा था। कुएं को मैंने खोदा और कुएं को खोदने के बाद वो अनंत से जुड़ गया। जब वो अनंत से जुड़ जाए तो उसको कुआं बोलते हैं। ऐसे पानी को पी सकते हैं। गड्ढे में भरा पानी कीचड़ होता है। तो जब बच्चा मेरी क्लास में होगा, उसको मैंने पढ़ाया और उस पढ़ाई हुई चीज को जब दुनिया में किसी के भी सामने पढ़ा दे, बिना डर के, बिना झिझक के, मेरे बताए हुए तरीके से अलग और मेरे बताए हुए तरीके से बढ़िया, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको समझ में आया। ये यूटी1 इसका टेस्ट है कि दुनिया के सामने खड़ा होकर वो बता दे, फेसबुक पे खड़ा होकर कि मैं पढ़ा सकता हूं, मुझे आता है। अब ये चीज क्लासरूम के अंदर भी हो सकती है, लेकिन केवल 40 बच्चों के सामने। अब मुझे बताओ, क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि मैं हर एक बच्चे को बुलाऊं 40 बच्चों को पूछने के लिए? नहीं पॉसिबल है, इट्स नॉट पॉसिबल। अब क्या बच्चे को एक्सपोजर दिया जाना पॉसिबल है कि हर एक बच्चे को स्टेज पे आके मैं बुला लूं? नहीं पॉसिबल है। अगर मैं डेली प्रेयर में, मेरे पास 2000 बच्चे अगर पढ़ रहे हैं, अगर मैं डेली प्रेयर में एक दिन में 6 बच्चे को बुलाऊं,
6 बच्चे को, और मैं 10 मिनट दूं एक बच्चे को, तो 60 मिनट की प्रेयर होगी माय डियर, 60 मिनट की प्रेयर। और तभी भी साल में एक बार बच्चे को आने का मौका मिलेगा। यहां पर फेसबुक के माध्यम से बच्चे को एक एग्जाम में 5 बार, 5 एग्जामों में 25 बार आने का मौका मिलता है, ताकि बच्चे का डर खत्म हो। फिर फेसबुक पे क्यों? तो मुझे बताओ, ये दीपावली में क्यों झाड़ू लगाते हो? बाकी समय नहीं साफ करते क्यों? क्योंकि लक्ष्मी माता आ रही होती है। ये हमारा हिंदुस्तान दिखावे पे चलता है। घर में खाना कब अच्छा बनता है? जब मेहमान आ रहे होते हैं। घर में सफाई कब अच्छी होती है? जब मेहमान आ रहे होते हैं। ये बाथरूम स्पेशल कब साफ होता है? जब अभी भाई दूज में, अभी रक्षाबंधन में भाई आएंगे आपके, तो बाथरूम अलग अलग से साफ होगा। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान दिखाने पे चल रहा है ना, दिखावे पे चल रहा है। तो मेरे भाई, यही चीज एक एक्स्ट्रा प्रेशर बच्चे के ऊपर कि मुझे ये वीडियो बनाना है और फेसबुक पे डालना है। मेरे चाचा देखेंगे, मामा देखेंगे, बाबा देखेंगे, दादा देखेंगे, वो फेसबुक का वीडियो बनाते समय वो अपना द बेस्ट देने की कोशिश करेगा। दूसरी चीज, जो भी करो, अगर बड़ा करो तो दुनिया को बता दो कि मैं कर रहा हूं, तो आप पीछे नहीं हट पाओगे। जैसे मुझे, मेरा भी सावन से पहले 1 किलो वजन बढ़ गया। मैं लगभग पिछले 10 सालों से 70 किलो का ही हूं। 71 हो गया। समर ब्रेक में कुछ मेरा रूटीन गड़बड़ हो गया, 71 किलो का हो गया। मैंने बहुत पढ़ाई की, मैं काम नहीं कर पाया, मैं 71 kg का हो गया। तो सावन शुरू हुआ तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला पहले 8 दिन केवल फलाहार करेंगे, केवल फलाहार करेंगे पहले 8 दिन। मैंने बोला यार, कोई प्रेशर नहीं है मेरे ऊपर। मैंने फेसबुक पे डाल दिया। क्या डाला फेसबुक पे? कि 8 दिन केवल फलाहार करूंगा। अब पूरी दुनिया ने देख लिया यार, तो अब 8 दिन तो फलाहार करना पड़ेगा मुझको। तो कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब केवल दो हैं। एक, आपके बच्चे को मौका मिले, एक्सपोजर मिले। मुझे उतना जरूरत नहीं है प्रमोशन को, प्रमोशन की, जितने आपके बच्चे को एक्सपोजर की जरूरत है। समझ में आना, आपका बच्चा दुनिया को खड़े होकर बता पाए कोई टॉपिक, इतना उसके अंदर करेज होना चाहिए। नंबर 2, उसको एक्सपोजर मिलना चाहिए। 25 बार वो अपने टॉपिक को बोलेगा साल भर में। तीसरी चीज, दुनिया के सामने बोलेगा, पूरी दुनिया को बताएगा। उसके पास लाइक्स आएंगे, कमेंट्स आएंगे, उसको अच्छा लगेगा। नेक्स्ट, आप सोचोगे स्कूल का प्रमोशन हो रहा है, तो ऐसे लोग मैंने बहुत देखे हैं जो अपनी एक आंख को फुड़वा लेना चाहते हैं इस बात पे कि दूसरे की दो फूट जाए, इसलिए एक फुड़वा देंगे। तो स्कूल का प्रमोशन धोखे से ना हो जाए, इसलिए मैं अपने बच्चे की कुर्बानी दे दूंगा। मैं अपने बच्चे के लिए अच्छा नहीं करूंगा। अगेन, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ये मैंने जो भी किया वो आपके अच्छे के लिए किया। मैंने आपका चश्मा उतारने की कोशिश की। ये बहुत से पेरेंट्स, अभी मेरे पास एक पेरेंट का फोन आया, लड़े जा रहे थे, लड़े जा रहे थे, लड़े जा रहे थे, लड़े जा रहे थे, क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। मैंने कहा मेरे भाई, अगर बहुत बड़ी कोई समस्या हो, बहुत बड़ी कोई समस्या हो, मुझे लिख के दे दो कि मैं फेसबुक नहीं चलाता हूं और मैं बच्चे को नहीं करा सकता। मैं जानता हूं कि अच्छा है, लेकिन मैं नहीं करा सकता। भैया मैं दे दूंगा पूरे नंबर आपको, नहीं काटूंगा आपके नंबर, बोलो तो। लेकिन नहीं, आपके मन में तो बस है स्कूल वाले बिजनेस कर रहे हैं, स्कूल वाले अपना फायदा कर रहे हैं, मेरे बच्चे का तो कोई फायदा नहीं है। तो वैसा वैसे काम नहीं चलेगा। फिर हर रूल तो आपसे पूछ के बनाया नहीं जा पाएगा। फिर तो बच्चे के अच्छे के लिए अगर आउट ऑफ द बॉक्स, इसको कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स। ये ये क्या है? ये क्या है? क्या बोलेंगे इसको? रिमोट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिमोट। इसको कुर्सी क्यों नहीं बोलेंगे? इसको कुर्सी क्यों नहीं बोलेंगे? क्यों कुर्सी नहीं बोलेंगे? क्यों? क्योंकि बचपन से लेके आज तक आपने इसको रिमोट बोलते हुए सुना है। अगर कोई कुर्सी बोल देगा तो उसको पागल बोलेंगे। पागल बोलेंगे क्यों? पागल बोलेंगे क्यों? क्योंकि दुनिया इसको कुर्सी बोलती आई है, वो फॉलो नहीं कर रहा। वो क्या नहीं कर रहा? वो दुनिया को फॉलो नहीं कर रहा। वो कह रहा मैं कुर्सी बोलूंगा, तो आप क्या बोलेंगे उसको? पागल। मतलब, जो दुनिया में आज तक आपने सुना है, देखा है, अगर वैसा ही हो जाए तो ठीक। और कोई आदमी अगर एक आउट ऑफ द बॉक्स काम कर दे, तो वो ठीक नहीं है। वो ठीक नहीं, तो वो तो सुनेंगे नहीं। क्योंकि मेरे तो चश्मा चढ़ा है, लाल वाला चश्मा चढ़ा, मुझे लाल दिख रही। भाई साहब, ये संस्कारों से मुक्ति करनी पड़ेगी, ये ज्ञात से मुक्ति करनी पड़ेगी, ये आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। ये 21st सेंचुरी के बच्चे हैं, इनके लिए 21st सेंचुरी के तरीके अपनाने पड़ेंगे। और मैं फिर बता रहा हूं, जो मैं ये काम करता हूं, मैं फेसबुक पे डालता हूं, न जाने कितने पेरेंट्स पूरे हिंदुस्तान से फोन करते हैं, न जाने कितने स्कूल वाले पूरे हिंदुस्तान से फोन करते हैं, कहते हैं सर ये इतने बड़े बड़े काम आप कर कैसे लेते हैं, कैसे आप कर लेते हैं। और आप जिसको मौका मिल रहा है, न जाने कितने, मैं आजकल पेरेंटिंग की कोच कर रहा हूं। हर वेडनेसडे और हर सैटरडे को कभी आना, 500-500 पेरेंट आता है मेरे पास एक एक दिन में कोचिंग लेने के लिए। और अभी तक मैं 2 महीने में पिछले कम से कम 5,000 पेरेंट्स को मैं ट्रेनिंग दे चुका हूं। हर पेरेंट यही बोलता है कि सर मौका मिल जाता काश मेरे है आपके यहाँ पढ़ाने का, काश मुझे मौका मिल जाता। हमारे स्कूल तो ढर्रे पे चलते हैं, हमारे स्कूल ने तो कुछ नया सोचना बंद कर दिया है। आपके लिए मैं नया सोचता हूं तो आप बोलते हो नया सोच लिया तुमने, तो तुमने तो नया सोच लिया। भाई साहब, कुछ नया करना पड़ेगा। ये 21st सेंचुरी के बच्चे हैं, इनको 20th सेंचुरी की तरह नहीं पढ़ा सकते। आई एम सो सॉरी अगर मैंने आपको हर्ट किया हो। लेकिन ये फोन करना कि आप ये बिजनेस कर रहे हो, मेरे पास अभी फोन आया जो मुझसे बोल रहे हैं आप बिजनेस कर रहे हो। किस बात का बिजनेस? कि मैंने फेसबुक पे वीडियो अपलोड करा दिया, ऐसा लग रहा है मुझे डॉलर्स मिल रहे हो फेसबुक से। फेसबुक से कराने के लिए फेसबुक में नहीं कराया भाई साहब, आपके बच्चे को एक्सपोजर दिया। क्या दिया? एक्सपोजर दिया। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे अहेड।